दोस्तों, अब मोदी जी का भी एग्जिट पोल आ गया है। मोदी जी भी लगता है अपनी एग्जिट पोल में खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। यकीन नहीं है तो चलिए आपको यकीन दिलवाते हैं कि मोदी जी खुद को हारता हुआ कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप शुरू से लेकर अब तक, जी हाँ, 7वें चरण तक अगर देखेंगे तो मोदी जी कह रहे थे मैं ही जीत रहा हूँ, मेरी ही पार्टी जीत रही है, हम ही 400 पार लाएंगे, उत्तर प्रदेश में 80 सीट हमारी ही आएगी। ऐसे ही भाषण, ऐसे ही बयान दे रहे थे ना मोदी जी। मैं, मेरी पार्टी, मैं चुनाव जीतूंगा, मैं पीएम बनूंगा, मेरी कुर्सी होगी, मैं सत्ता पर आऊँगा, मैं देश पर राज करूँगा। ऐसी ही मोदी जी बातें कर रहे थे। लेकिन अब 7वां चरण आते आते मोदी जी क्या कह रहे हैं, ज़रा कुछ आपको भी बताऊं कि मोदी जी का सुर जो है वो बदलता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। मोदी जी के एग्ज़िट पोल भी फेल हो गए हैं। आपको तमाम एग्ज़िट पोल भी दिखा रही हूँ, सर्वे भी दिखा रही हूँ, लोगों की राय भी दिखा रही हूँ कि क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब मोदी जी एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि उनका किसी भी राजनीतिक दलों से, किसी भी विपक्षी नेताओं से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबसे उनके अच्छे संबंध हैं, सबके साथ उनका उठना बैठना है। उनका जो लड़ाई झगड़ा वाला जो होता है ना, कि वो सिर्फ वैचारिक तौर पर है, लेकिन मन में कोई भी उनके खिलाफ कुंठा, कोई भी द्वेष, कोई भी गंदगी जो है विपक्षी दल के नेताओं के लिए नहीं है। मोदी जी खुद कह रहे हैं। सोचिए, जो मोदी जी भ्रष्टाचारियों को जेल में डलवाऊंगा, और विपक्ष हमेशा यही कहते रहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो पूरे विपक्ष को जेल में डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। वो मोदी जी कहते हैं कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अब देखिए पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। इस तरीके से मोदी जी बातें कर रहे हैं। तो इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, तो देखिए कांग्रेस के नेता हैं, इस पोस्ट पर शेयर करते हुए, रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, अब तक का सबसे सटीक एग्जिट पोल, यानी कि उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे सटीक एग्जिट पोल जो है वो मोदी जी ने कह दिया है। क्योंकि मोदी जी को भी यही लग रहा है कि भैया अगर मैं हार गया और सबसे बुरे बुरे रिश्ते बनाकर बैठ गया तो फिर आगे चलकर खराबी ही होगी। क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी दल और राहुल गांधी ने यही कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम जांच करवाएंगे, पारदर्शिता के साथ सब कुछ जांच किया जाएगा। एक कमेटी बैठेगी जो निष्पक्षता के साथ हर वो मामले पर, हर वो एंगल पर जांच पड़ताल करेगी। अब ऐसे में मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के सामने ये कह रहे हैं कि हमारी कोई विपक्षी दलों से लड़ाइयाँ नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं मामला कहाँ तक पहुँच चुका है। मामला जो है बहुत दूर तक आ गया है और मोदी जी को भी घबराहट होने लगी है। मोदी जी को भी यही लगने लगा है कि कट्टी करने से अच्छा है बट्टी कर ले, बट्टी में ही फ़ायदा है। अगर कट्टी करके रखा, अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे, तो फिर तो बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। फिर क्या होगा वो तो आप जान ही रहे हैं। वैसे भी जी जान लगा ही दिया गया है, हर तरीके का कोशिश कर दिया गया है कि कैसे मोदी सत्ता में आ जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाए। डरा कर, धमका कर, प्यार से, दुलार से, पुचकार से, गिरगिरा कर, हर तरीके से वोट मांगते हुए मोदी जी नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं। अब मोदी जी ने तमाम हथकंडे देखे कि फेल हो रहे हैं, तो अब विपक्षियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सोचिए, एग्जिट पोल है ना मोदी जी का, किस तरीके से फेल हो रहा है। मोदी जी अपनी एग्जिट पोल में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अब विपक्ष के आगे हाथ फैला रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।